हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। सो यहाँ पर है केमिकल इन आवर डेली लाइफ। सो हम कहीं ना कहीं रोज हमारी लाइफ में सुबह से उठ के शाम के सोते वक्त हम पूरा दिन केमिस्ट्री के आसपास रहते हैं। चाहे सुबह उठ के आपने टूथपेस्ट ले लिया, ठीक है। कोई भी चीज़ आप करते हैं कहीं ना कहीं उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहता है। सो कुछ कुछ बेसिक्स केमिकल्स है जिसके साथ हम रोज रूबरू होते हैं, रोज उसका यूज करते हैं। तो आइए उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। केमिकल फॉर्मूलाज क्या है उनके, या तो फिर कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं उसके, या तो कोई उसकी खास प्रॉपर्टीज होगी, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर अ, सबसे पहले कंपाउंड की अगर बात करें तो वो है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के बगैर अगर हम देखें तो हमारी लाइफ अधूरी है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, जो हम सोल्ट यूज करते हैं खाने में, या तो फिर हम जनरली मोस्टली हम अगर घर की बात करें तो हम खाने में यूज करते हैं। तो हम सबको पता है कि विदाउट नमक किसी भी चीज का, कितनी भी चाहे चीज अच्छी क्यों ना बनी हो, उसका टेस्ट नहीं आता। सो सोडियम क्लोराइड इज important integrant in daily life. So generally we known as NaCl, ठीक है। दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हम फूड में उसको यूज करते हैं, ठीक है। जनरली हम किस में इसको यूज करते हैं, फूड में। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट, बोलते हैं क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट बोलते हैं। और आपने नमक देखा ही होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हाइट कलर का क्रिस्टल सॉलिड टाइप होता है, पाउडर टाइप। अगर बात करें डेंसिटी की, तो सोडियम क्लोराइड की डेंसिटी होती है 2.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, आप सभी को पता है नमक जो होता है वो ऐसे सॉलिड फॉर्म होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, कि उस सॉलिड में से जो लिक्विड कन्वर्ट होगा, वो जिस टेम्परेचर पे होगा उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बहुत ही हाई है। इजीली आप इसको लिक्विडिफाई नहीं कर सकते। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करें, कि आफ्टर जब लिक्विड बन जाएगा उसके बाद अगर उसको बॉइल करना है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कितना है, 1465 सेंटीग्रेड, यानी कि बहुत ही ज्यादा है। ये है सोडियम क्लोराइड, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं हम जिसको। चलिए आगे अगले कंपाउंड पर बढ़ते हैं। तो वो है हमारा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हम सबको पता है कि जब हम कुछ चीजें बनाते हैं, लाइक हमने केक बनाई या तो ऐसी कुछ चीजें बनाते हैं, तो वहां पे हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 होता है। और उसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और यहाँ पर देखें तो उसकी डेंसिटी कितनी है, 2.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। जनरली हम यूज करते हैं जब कुछ चीजें बेक करनी होती है, लाइक हमें कुछ केक वगैरह बनाना है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं। तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। हमारे अगले वाले कंपाउंड पर बढ़ते हैं। तो ये हमारा है डिटर्जेंट, जो हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने में, क्लीनिंग प्रोसेस में जो हम यूज करते हैं, वो जो हमारा डिटर्जेंट होता है, तो उसका नाम उसके अंदर जो केमिकल है वो होता है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट होता है। क्या होता है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। ये एक ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंबी चेन है। और ये बेसिकली कह सकते हैं कि सोल्ट है। क्या है, सोल्ट है, ठीक है। क्या है ये, सोल्ट है। किसका सोल्ट है, सोडियम का ये सोल्ट है। तो जनरली आप सभी को पता होगा कि आप कोई भी डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो मोस्टली लॉन्ड्री फॉर क्लीनिंग यूज होता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम घर के इस्तेमाल जो हम रेगुलरली यूज करते हैं उसके बारे में, केमिकली इसका इसके और भी यूजेस है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जो डेली हमारे रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा सोडियम डोडोसाइल सल्फेट। ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है। और इसकी डेंसिटी होती है 1.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारा डिटर्जेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के मार्केट में अवेलेबल है। उसके अंदर इंटीग्रेंट यही होता है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है विनेगार। तो आपने कई बार सुना होगा विनेगार के बारे में। तो जनरली विनेगार क्या होता है, कि एसिटिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड है। ये उसका स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। उसका इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विनेगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम,
विनेगार बोलते हैं, ठीक है। बट विनेगार में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसिटिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन ही हो। फ्लेवर लाने के लिए कुछ फ्लेवर भी हो सकते हैं, या तो कोई फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक्स एसिड हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ वेरी करते हैं, उस तरीके से उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और जनरली हम कहाँ पे यूज करते हैं इसको, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, ठीक है। आपने कई बार सुना होगा कि घर पे जब अचार बनता है तो उसको पूरा साल तक उसको एज इट इज ही रखना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें ऊपर से विनेगार डाल देते हैं, ताकि क्या होता है कि वो जो अंदर के इंटीग्रेंट है वो ऑक्सीडेंट ना हो। तो विनेगार क्या करता है, उन सभी को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा शुगर, ठीक है। इससे तो मतलब हर कोई वाकिफ ही होगा कि शुगर हमारा होता है, जो हम जनरली सुबह उठ के जो हम चाय पीते हैं वहीं से शुगर का यूज होना स्टार्ट होता है। तो शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो केमिकली उसको क्या बोलते हैं हम, सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सुक्रोज बोलते हैं। तो ये पूरा जो है उसका फॉर्मूला होता है क्या, ये जो पूरा दिया हुआ है ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है शुगर का, तो यहाँ पे फोटो भी दिखाई हुई है शुगर की। तो ये हम कहाँ पर यूज करते हैं, तो ये हम यूज करते हैं फॉर स्वीटनेस यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर स्वीटनेस हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये शुगर थी हमारी। तो हम जनरली हम सभी को पता होता है कि हम शुगर प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो शुगर कैन जो होती है हमारा, उससे मिलके हम क्या करते हैं, हम शुगर को बनाते हैं। और भी केमिकली मेथड्स भी है, बट जनरली जो हम इंडस्ट्रियल मेथड होती है, तो जो हम घर पे शुगर यूज करते हैं वो जनरली कहाँ से बन के आते हैं, वो शुगर केन में से बन के आते हैं। तो आज हमने ये 5 जनरल जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में देखा। जो हम नेक्स्ट लेके आएंगे उसमें और भी कुछ केमिकल्स लेके आएंगे, और भी कुछ कंपाउंड्स लेके आएंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। थैंक यू।